मैं हूं आचार्य एक कुणाल। आज मैं आपको एक अच्छा भाग रेखा के बारे में बताऊंगा। या आपके हथेली में अगर सुंदर भाग रेखा है, किसी प्रकार का टूट फूट नहीं है, कोई गुणज चिन्ह नहीं है, कोई दीप नहीं है, तो आपके भाग में क्या क्या होगा। इस तरह की रेखा वाले भाग्यशाली व्यक्ति क्या क्या करेगा, इनके भाग में क्या क्या मिलेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह भाग रेखा अगर है, ताकतवर भाग रेखा है, अगर किसी प्रकार कहीं कोई टूट फूट नहीं है, ठीक है, यानी मणिवंश, ये मणिवंश से उठ करके भाग रेखा और शनि पर्वत तक एक लाइन में अगर चला जाए, किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं हो, कहीं कोई टूट फूट नहीं हो, कोई दीप नहीं हो, कोई गुणज नहीं हो, कोई इसके रुकावट में नहीं हो। अगर भाग रेखा सॉलिड हो और शनि पर्वत शनि रेखा, इसी भाग रेखा को लोग शनि रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा को भी भाग रेखा कहते हैं। तो अगर इस तरह किसी के हाथ में भाग रेखा है और एक साथ बढ़ करके यानी शनि पर्वत पर चला गया है, तो ऐसे जातक के भाग रेखा के बारे में आज बताऊंगा। ऐसे जातक के भाग रेखा में होने के कारण क्या क्या उसको जीवन में पड़ेगा। अगर इस तरह के किसी के हाथ में भाग रेखा है, अगर इस तरह किसी के हाथ में भाग रेखा ताकतवर है एक लाइन में, तो इसका प्रभाव है ऐसे जातक पूरे जीवन भर एक जैसा जीवन जिएगा। यानी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ऐसे जातक को खाना पीना कपड़ा लत्ता ऐशो आराम नहीं घटेगा, यानी सब चीज पर्याप्त रहेगा। यानी बचपन से लेकर के इस तरह के भाग रेखा वाला जाता है जो नीचे से मणिवंश से उठ करके यानी शनि पर्वत के पास चला जाए भाग रेखा, और एक लाइन में कहीं कोई टूट फूट नहीं है, कहीं कोई दीप या कोई और भी रेखा इसको असहयोग नहीं कर रहा है, एक लाइन में अगर शनि पर्वत पर भाग रेखा किसी व्यक्ति का है मणिवंश से शनि पर्वत पर, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे जातक का जीवन में खाना पीना कपड़ा लत्ता ऐशो आराम नहीं घटेगा, पूरे जीवन ऐशो आराम का जिंदगी जिएगा, किसी प्रकार का कोई काम भी बाधित नहीं होगा। जो जो ये जातक करना चाहेगा सब काम जो है थोड़ा सा लगेगा, जो बाधा है ये फिर भी काम भी चलेगा, निकाल लेगा। किसी भी काम के लिए ये बाधा जैसा जीवन नहीं जीता है ऐसे जातक। ऐसे जातक सारा काम जीवन में कर दिखाता है, ठीक है। अगर यही भाग रेखा किसी व्यक्ति को नीचे में कमजोर है और ऊपर में ताकतवर है, यानी नीचे में कमजोर है और ऊपर में ताकतवर है, यानी शनि पर्वत का निकट यानी मस्तिष्क रेखा निकट हृदय का यानी उससे पहले कमजोर है, कमजोर भाग रेखा है, नीचे में मीठा मीठा सा और ऊपर में ताकतवर है, यानी नीचे में कमजोर भाग रेखा, नीचे में कमजोर भाग रेखा और ऊपर में ताकतवर भाग रेखा। तो इसका अर्थ है कि जातक बचपन में काफी संघर्ष किया है, यानी बचपन में जातक काफी संघर्ष से जीवन व्यतीत किया है और जवानी अवस्था के बाद धीरे धीरे ऐसे जातक सारा सुख भोगना शुरू कर दिया है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन मिलना शुरू हो गया जातक को, खाना पीना कपड़ा लत्ता ऐशो आराम जिंदगी जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि नीचे में भाग रेखा कमजोर है और ऊपर में भाग रेखा ताकतवर है। जब भी ऊपर में भाग रेखा ताकतवर है और नीचे में कमजोर है, तो इसका अर्थ ये है जो शुरुआती दौर में ऐसे जातक को सुख नहीं मिला, समृद्धि नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई अच्छा जीवन नहीं जी पाया, लेकिन बाद में चल करके यानी 21-22 साल की उम्र के बाद में चल करके ऐसे जातक का जीवन में सभी प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी नीचे यानी कमजोर भाग रेखा यानी कमजोर जिंदगी जिया और ऊपर में एकदम ताकतवर भाग रेखा, इसका अर्थ है ऊपर वाला यानी 20 साल की उम्र के 30 साल की उम्र के बाद से ऐसे जातक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया, उससे पहले काफी संघर्ष किया, यानी बचपन में अच्छा जीवन नहीं जिया, बचपन में किसी तरह जीवन जी करके व्यतीत कर लिया। तो जब किसी तरह जीवन जीता है तो ऐसे जातक के पढ़ाई लिखाई में बाधा रहा,
लेकिन जब 21-22 साल का हुआ तो ज़िंदगी जीना अच्छा से अच्छा जीना शुरू कर दिया। तो मैंने आज आपको एक अच्छे भाग रेखा के बारे में बताया, हाथ में अगर सॉलिड भाग रेखा है तो इसका प्रभाव क्या होगा। आगे और भी रेखा है जिसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार।